आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 915। एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी में 2500 रुपये महीना जमा करने पर आपको 50 लाख रुपए मिल सकते हैं। साथ ही साथ 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, जिसका फायदा आपकी फैमिली को बाद में होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी की पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें आप कितने अमाउंट की पॉलिसी ले सकते हैं, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कितने टाइम के लिए मतलब कितने साल के लिए आप जीवन आनंद पॉलिसी ले सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ जीवन आनंद पॉलिसी में टैक्सेशन, सरेंडर वैल्यू और लोन वैल्यू के बारे में भी बात करेंगे। और फिर कितनी अमाउंट की पॉलिसी लेने पर आपका कितना प्रीमियम आएगा और उस पर कितनी मैच्योरिटी आपको मिल सकती है, उस बारे में भी बात करेंगे। ये सब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, यानी प्रीमियम अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट एग्जांपल से समझाऊंगा, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखिए। जीवन आनंद पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि आप मिनिमम 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब ये जो 1 लाख रुपए मैंने बताया है कि पॉलिसी अमाउंट, ये प्रीमियम अमाउंट नहीं होता, इतना पैसा आपको नहीं देना होता। मतलब अगर आप 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, 5 लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हैं, तो इसका मतलब 5 लाख प्रीमियम नहीं पे करना है, ऐसा नहीं होता, प्रीमियम इससे कम होता है। जीवन आनंद पॉलिसी में आप 4 तरीके से अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। आप चाहो तो मंथली पे कर सकते हो, क्वार्टरली चाहो क्वार्टरली पे कर सकते हो, हाफ ईयरली चाहते हैं तो हाफ ईयरली भी आप पे कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप ईयरली पे करें अपना प्रीमियम तो आप ईयरली भी पे कर सकते हैं। लेकिन आपको इनमें से सिर्फ एक ही मोड चूज करना होगा। एक बार आपने इसमें से सेलेक्ट कर लिया, वो बाद में चेंज नहीं होगा। जीवन आनंद पॉलिसी में मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 साल है। इसका मतलब आप 15 साल से लेके 35 साल के लिए जीवन आनंद पॉलिसी ले सकते हैं। जितना कम टाइम के लिए आप जीवन आनंद पॉलिसी लेंगे उतना कम आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। जितने ज्यादा टाइम के लिए आप जीवन आनंद पॉलिसी लेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। जीवन आनंद पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज है 50 साल। इसका मतलब है कि अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 50 साल है तो आप जीवन आनंद पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 ईयर्स। इसका मतलब है कि 75 ईयर्स तक ये पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। जब आपकी एज 75 ईयर होगी तो ये पॉलिसी तब तक मैक्सिमम मैच्योर हो जानी चाहिए। अब इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, कंफ्यूज हो सकते हो आप, इसलिए मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा। मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति है, उसकी एज 40 साल है और वो जीवन आनंद पॉलिसी लेना चाहते हैं 35 साल के लिए। तो वो 35 साल के लिए उनको जीवन आनंद पॉलिसी मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप उनकी एज 40 साल प्लस 35 साल की जो पॉलिसी है 40 प्लस 35 अगर आप ऐड करेंगे तो वो 75 होता है, उनको पॉलिसी मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई 45 ईयर के व्यक्ति हैं और वो जीवन आनंद पॉलिसी लेना चाहते हैं 35 साल के लिए, तो उनको 35 साल के लिए नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ 30 साल के लिए ही मिलेगा। अब आप 45 प्लस 30 ऐड करें तो वो 75 ईयर्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो जो प्रीमियम आप पे करेंगे जीवन आनंद पॉलिसी में, वो टैक्स रिपेट आपको उसमें मिल जाएगी 80C के अंदर। उसमें भी मैक्सिमम लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए, और जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी मैच्योरिटी के टाइम पे वो भी पूरी टैक्स फ्री होगी, वहां पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। वो आता है सेक्शन 1010D के अंडर में। जीवन आनंद पॉलिसी में सरेंडर की भी फैसिलिटी मिलती है। मतलब अगर मान लेते हैं कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है आपको पॉलिसी लेने के बाद, तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। यहाँ पे सरेंडर का टाइम दिया है 2 साल, यानी 2 साल के बाद आप अपनी जीवन आनंद पॉलिसी को जब चाहो तब सरेंडर कर सकते हो, लेकिन आपको पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको 75 से लेकर 90% तक, सही ना,
75% से 90% के बीच में आपको आपकी वैल्यू मिलेगी, डिपेंड ऑन कि कितने साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं। अगर आप इमीडिएटली 2 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो आपको मिनिमम परसेंटेज मिलेगा, और अगर आप ज़्यादा टाइम के बाद सरेंडर करेंगे अपनी पॉलिसी तो आपको मैक्सिमम परसेंटेज मिलेगा अपनी वैल्यू पे। यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट जितना आपने प्रीमियम पे किया होगा उससे ये परसेंटेज कैलकुलेट होगी। यानी कि अगर मान लेते हैं आपने अभी तक फॉर एग्जांपल 5 साल बाद आप अपना पॉलिसी को सरेंडर करना चाह रहे हैं और आपने उस टाइम तक 5 लाख की पॉलिसी पे फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए प्रीमियम पे किया उस टाइम तक 5 साल के अंदर तो 1 लाख पे ही ये परसेंटेज लगेगा, चाहे वो 75 लगे, मिनिमम 75 मैक्सिमम 90%। ऐसे ही अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते अपनी पॉलिसी को तो आप लोन भी ले सकते हैं 2 साल बाद कभी भी। यहाँ पे 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू पे ही आपको लोन मिलेगा। पहले आपकी सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होगी, उसके बाद आपका लोन कैलकुलेट होगा। अब एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ इस पॉलिसी का फायदा, बेनिफिट जीवन आनंद पॉलिसी की। तो यहाँ पे मैं अपने पहले एग्जांपल में एज लेके चलता हूँ पॉलिसी होल्डर की 25 साल, और वो 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं, सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए, और वो पॉलिसी टर्म लेते हैं 35 साल के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम बेनिफिट मैक्सिमम पॉलिसी टर्म पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल में 35 साल लेके चलता हूँ पॉलिसी टर्म। तो ईयरली प्रीमियम देख लेते हैं, तो यहाँ पे लगभग 29 और 29,500 के आसपास का आपका ईयरली प्रीमियम आएगा, और मंथली की बात करें तो लगभग 2500 रुपए का प्रीमियम आएगा। अब देखते हैं टोटल बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पे टोटल 35 साल में जो प्रीमियम पे किया होगा पॉलिसी होल्डर ने वो लगभग 10,12,800 रुपए, और उनको मैच्योरिटी पे मिलेगा अप्रॉक्स अमाउंट 50,15,000 रुपए का। साथ ही साथ 10 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलेगा, यानी लाइफ इंश्योरेंस कवर, जिसका फायदा फैमिली को बाद में होगा। इसका मतलब है मैच्योरिटी के बाद जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तब LIC की तरफ से उनके नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिलेंगे। मैच्योरिटी के बाद भी 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब बात करते हैं एग्जांपल 2 की। इसमें मान लेते हैं अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले ही, तो क्या होगा पॉलिसी का और कितना अमाउंट मिलेगा नॉमिनी को। तो मैंने सेम चीजें मानी है कि एज 25 साल है पॉलिसी होल्डर का, 10 लाख की पॉलिसी ली है, पॉलिसी टर्म है 35 साल। अब हम मान के चलते हैं कि जब पॉलिसी होल्डर की एज 50 साल हुई तब उनकी डेथ हो जाती है, यानी पॉलिसी लेने के 25 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो इस केस में प्रीमियम तो सेम ही रहेगा। उन्होंने जो टोटल प्रीमियम पे किया होगा 25 साल में वो होता है लगभग 7,23,600 रुपए का। अब अगर पॉलिसी होल्डर की नेचुरल डेथ होती है तो लगभग 30,74,000 रुपए मिलेगा, ये अप्रॉक्स अमाउंट है। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो लगभग 40,74,000 रुपीज मिलेगा, ये भी एक अप्रॉक्स वैल्यू है, लेकिन इसके आसपास की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई जैसे अब 1 लाख से 10 लाख के बीच का मैं आपको प्रीमियम बताऊंगा और मैच्योरिटी वैल्यू बताऊंगा कि अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख और 10 लाख का अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपके मंथली प्रीमियम कितना आएगा और मैच्योरिटी अमाउंट आपको कितना मिलेगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं 35 साल के लिए तो आपका प्रीमियम आएगा लगभग 280 रुपीज, और आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी, मैच्योरिटी वैल्यू वो होती है लगभग 4,56,500 रुपए। ऐसे ही अगर आप 2 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं 35 साल के लिए तो आपका मंथली प्रीमियम आता है लगभग 530 रुपए, और आपको मैच्योरिटी मिलेगी लगभग 10 लाख रुपए की। अगर आप 3 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो आप 35 साल की पॉलिसी टर्म पे आपका प्रीमियम आएगा 800 रुपए, और आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो हो जाती है लगभग 15 लाख रुपए। 4 लाख की पॉलिसी लेने पर 35 साल के लिए आपका प्रीमियम आएगा लगभग 1,060 रुपीज, और आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी लगभग 20,06,000 रुपए की, ये एक सब अप्रॉक्स अमाउंट है। 5 लाख की पॉलिसी 35 साल के लिए लेने पर आपका प्रीमियम आएगा 1,280 रुपए का, और आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी लगभग 25,07,500 रुपए की। ऐसे ही अगर आप 6 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं 35 साल के लिए तो आपका प्रीमियम आता है लगभग 1,500 रुपए का मंथली प्रीमियम, और आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी लगभग 30,09,000 रुपए की। 7 लाख की पॉलिसी 35 साल के लिए लेने पर आपका प्रीमियम आएगा 1,800 रुपए का, और आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो हो जाती है लगभग 35,10,500 रुपए। 8 लाख की पॉलिसी लेने पर
35 साल के लिए आपका प्रीमियम आता है 2050 रुपये और आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होती है 40,12,000 रुपये की। 9 लाख की पॉलिसी लेने पर 35 साल के लिए आपका प्रीमियम आता है लगभग 2300 रुपये का और आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी लगभग 45,13,500 रुपये की। 10 लाख की पॉलिसी 35 साल के लिए लेने पर आपका प्रीमियम आएगा लगभग 2500 रुपये का और आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 50,15,000 रुपये। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो मैच्योरिटी वैल्यू है ये एक अप्रॉक्स अमाउंट है, क्योंकि जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू डिपेंड करता है LIC के प्रॉफिट्स पे। साथ ही साथ LIC अपने बॉन्ड पेपर पे कहीं पे भी मैच्योरिटी वैल्यू मेंशन नहीं करती है, सही ना। वो वहाँ पे लिखती है सम एश्योर्ड प्लस बोनस, सही ना। और अगर आप लोग भी अपना प्रीमियम अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी एज बता दीजिए, मैं आप लोगों को आपका प्रीमियम अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट बता दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।